स्वागत एंड वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्त वीडियो को बिना देरी किए। चलिए दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है। दोस्त, अभी आपने सुना होगा कि इजराइल एवं हमास के बीच एक युद्ध चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इजराइल में जो हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए यानी वापस भारत लाने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। ठीक है, याद रखना है दोस्त, ऑपरेशन अजय जो है ये इजराइल में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने का एक अभियान की शुरुआत की है। इसकी पहली फ्लाइट में कितने यात्री आए हैं दोस्त, याद रखना है, इसकी पहली फ्लाइट में 212 भारतीयों को वापस सुरक्षित लाया गया है और अभी भी बहुत सारे भारतीय जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसको लाने की प्रक्रिया अभी जारी है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है। दोस्त, नामित किया है हमारे भारत के दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। ठीक है दोस्त, नीरज चोपड़ा को यहाँ पर विश्व एथलेटिक्स ने 2023 का जो पुरस्कार मिलना है एथलीट ऑफ द ईयर का, उसके लिए नामित किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार के लिए। विश्व एथलेटिक्स ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए नीरज चोपड़ा को नामांकित किया है। विश्व एथलेटिक्स ने एक बयान जारी कर इस बात की घोषणा की है कि इसके साथ ही वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2023 के लिए वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाता है, एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। दोस्तों याद रखिएगा, जो एस सच्चिदानंद मूर्ति है इसका संबंध यहाँ पर हो जाता है पत्रकारिता से। ठीक है, पत्रकारिता से इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाने माने पत्रकार और मलयाला मनोरमा के पूर्व रेजिडेंट एडिटर सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया है। वह महज 68 वर्ष के थे, याद रखना है। सच्चिदानंद मूर्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ भी थे और साथ ही उन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव और प्रेस काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है। दोस्तों ये बनाया है मणिकांत एच होबलीधर ने। ठीक है, याद रखना है, मणिकांत एच होबलीधर ने इसका ये रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो मणिकांत एच होबलीधर है उन्होंने भारत की युवा धावक मणिकांता एच होबलीधर ने नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखना है, जो मणिकांता ने 100 मीटर की रेस में लगभग 10.23, ठीक है याद रखना है, 10.23 सेकंड का समय लिया है, जो एक नया नेशनल रिकॉर्ड है। ठीक है, याद रखना है। इसके पहले जो अमी कुमार मलिक है उन्होंने 100 मीटर में 10.26 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। दोस्तों हमारे जो भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा के नाम पर यह है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम पर। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में डिटेल देखें तो विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक का भी रिकॉर्ड बना दिया है। रोहित जो है वह एक दिवसीय विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे तेज यानी 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। ठीक है, याद रखना है दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है,
फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्पायर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन सी है? दोस्तों वह कंपनी है हमारी NTPC। ठीक है, याद रखना है NTPC जो है ये फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में आने वाली एक पहली भारतीय एकमात्र कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर NTPC फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्पायर्स 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय PSU बन गया है। याद रखना है NTPC विश्व रैंकिंग में शीर्ष 7वां कंपनी में से 261वें स्थान पर है। ठीक है, फोर्ब्स जो है ये हर वर्ष शीर्ष 700 कंपनियों की पहचान करने के लिए यह लिस्ट जारी करता है। ठीक है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। टेक केयर।